हमारे गायत्री परिवार से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, इसके अलावा भी जो लोग हमारे गायत्री परिवार के इन प्रयोजनों से जुड़े हुए हैं, सभी को संबोधित करते हुए मैं अपनी बात शांति कुंज से कह रहा हूँ। आने वाले समय में एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान आने वाला है जिसका नाम है ग्रहे ग्रहे गायत्री यज्ञ, ग्रहे ग्रहे गायत्री उपासना। 2 जून परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुण्यतिथि है। 2 जून 1990 को उन्होंने शरीर छोड़ा था, महाप्रयाण किया था और पहले से बता के किया था कि हम इस दिन शरीर छोड़ देंगे। गायत्री जयंती थी उस दिन। तो ये जो 2 जून है ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है हमारे सबके लिए। हम सब मिलकर के क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक लक्ष्य बनाया है कि हम एक साथ घरों में एक साथ यज्ञ संपन्न करेंगे। यज्ञ एक कुंडी होगा, किसी को इससे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में करिए और इसके लिए किसी पंडित को बुलाने की ज़रूरत नहीं, आप पंडित बन जाइए। ग्रहे ग्रहे यज्ञ और ग्रहे ग्रहे गायत्री उपासना का जो हमने क्रम चलाया है, ये 2020 से लेकर 2026 तक 1 करोड़ के लगभग घरों में हम करना चाहते हैं और 2026 में जब एक साथ करेंगे तो 10 करोड़ घरों में एक साथ संपन्न हो रहा होगा। एक साथ किए गए पुरुषार्थ से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, बहुत बड़े फलितार्थ मिलते हैं। एक साथ करने का मतलब ये होता है कि आप सब ने पूरे ग्लोब में, पूरे हमारी जो ह्यूमन्स रेजोनेंस है, जो पृथ्वी के चारों तरफ एक घूम रही है रेजोनेंस, इसमें आपने अपनी आहुति दी। यज्ञ जो है इसके माध्यम से हम अपनी आहुति ब्रह्मांड को देते हैं। अयम यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नाभि, भगवान ने कहा है कि मैं यज्ञ के रूप में विश्व भुवन की नाभि के रूप में मौजूद हूँ, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस है तो आपने अगर यज्ञ किया है तो यज्ञ के माध्यम से आपने ये आहुति पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में दी है और ये पूरे विश्व में फैल जाएगी। इसलिए ये जो 1 करोड़ नए घरों में हम गायत्री यज्ञ उपासना का विस्तार करने जा रहे हैं, उसके लिए आप सबकी हम इसमें श्रद्धांजलि मांगते हैं, आहुति मांगते हैं। और इसमें उस दिन आप 9 से 11 का समय, संडे है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक साथ ये क्रम संपन्न होगा। भारत में ये होगा कि एक ही टाइम हम साइकिल में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। विश्व में अनेक देशों में, जैसे अमेरिका है, कनाडा है और साउथ अफ्रीका है, इन सब में अलग अलग समय में होगा, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक साथ रिदम बन जाएगी पूरे विश्व में। एक साथ किए गए यज्ञों से बड़ा महत्व मिलता है। इसके साथ साथ एक काम और करेंगे, यज्ञों के संचालन हेतु तो पुरोहित भी तैयार करिए। आप ही हो जाइए, आप पुरोहित बन जाइए। कर्मकांड का प्रशिक्षण हम लोगों ने पूरा का पूरा एक उसमें डाल दिया है, ऐप में डाल दिया है और ये आपके लिए अवेलेबल है ऑनलाइन। ये इसको आप देख लीजिएगा कि आप कैसे कर सकते हैं। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करें। कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क है। आपको केवल यज्ञ की लिए व्यवस्था करनी है तो लोकल शक्तिपीठ से या आप जहाँ से भी उपलब्ध हो, और नहीं तो भी शांति कुंज में आप संपर्क करके यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। तो आप इसमें अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल कर सकते हैं उतनों को शामिल करिए। भाई एक ही कुंड है तो क्या हुआ, आप 5 पारियाँ कर लीजिए, 6 पारियाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। घर में कर लीजिए, घर के आंगन में कर लीजिए, अपने बगीचे में कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए। कुंड न हो तो कोई बात नहीं, ईंटों की वेदी से आप वेदी बना लीजिए, ईंटों से वेदी बना लीजिए और उसमें कर लीजिए। इसमें कोई प्रशिक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको कोई निष्णात होने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें तो सिंपल सी चीज़। हमारे गायत्री परिवार के परिजन तो 108 कुंडी यज्ञों में, 24 कुंडी यज्ञों में और इसके अलावा अश्वमेधों में जो उन्होंने प्रयोग किए हैं, 1250 कुंडी यज्ञ में, 1008 कुंडी यज्ञ में, और सबसे बड़ा जो प्रयोग हमने किया था 1508 कुंडी यज्ञ में, जो पूर्णाहुति में किया था या आंवलखेड़ा में किया था। ये इसको आप तो इसके लिए निष्णात हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इससे युद्ध का और आतंक का वातावरण मिटेगा। और सबसे बड़ी बात है एकता, क्षमता, समता, ममता, शुचिता, ये बढ़ेंगी। जो है गुरुदेव ने कहा था आने वाला समय गायत्रीमय होगा और यज्ञमय होगा। यज्ञ का फल न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। यज्ञ निश्चित रूप से फल देते हैं। गायत्री और यज्ञ को कहा गया संस्कृति, भारतीय संस्कृति के माता पिता। गायत्री माँ है तो यज्ञ पिता है। यज्ञ हमें त्याग में जीवन जीने की चीज़ सिखाता है,
कला सिखाता है। अर्थात नित्य यज्ञ जरूरी है, चाहे भले बलिवैश्व यज्ञ कर दो, छोटा सा 3-4 अन्न के कण जो आपने बनाए हैं उसको रख करके उसमें एक अंगारा लगा दो। बलिवैश्व से शुरुआत होती है, फिर वो 1 कुंडी यज्ञ, 24 कुंडी यज्ञ और अन्य यज्ञों के रूप में, या दीप यज्ञ, छोटे से दीपक के रूप में। यज्ञ कल्याण हेतुवः, यज्ञ कल्याण के हेतु के लिए होते हैं। यज्ञो अयम सर्व कामधुक, समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। सूक्ष्म वातावरण शुद्ध हो जाता है और चिंतन भी सही हो जाता है। यज्ञ के अनेक लाभ हैं। यज्ञ समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है, श्रेष्ठतम कर्म माना गया है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ में डाला गया पदार्थ सूक्ष्मीकृत होकर के पूरे वातावरण में मिल जाता है। मतलब पदार्थ यज्ञ की अगर आप बात करें तो पदार्थ यज्ञ भी बहुत बड़ा है। यज्ञ पर्यावरण को शुद्ध करता है। हम लोगों ने यज्ञोपैथी का एक आंदोलन चलाया है, जिसमें कि ऐसा अंदाज है कि 3 से लेकर 4 लाख व्यक्ति एक साथ पूरे देश में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और उसका हम वैज्ञानिक तरीके से आंकलन कर रहे हैं पूरा। यज्ञ चिकित्सा से हम आदमी को स्वस्थ कर सकते हैं क्या, वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं क्या, वातावरण को स्वस्थ बना सकते हैं क्या, वातावरण को हम नेगेटिविटी से मुक्त कर सकते हैं क्या। यज्ञ जो धूम्र हैं वायुमंडल की सुगंधी और पुष्टि प्रदान करने का काम करते हैं। यज्ञ वातावरण में विद्यमान रोगाणुओं को, कीटाणुओं को नष्ट करता है। ये जो यज्ञ है ये उपचार की प्राचीनतम विधा है। अगर आप पूरे सारे चरक सुश्रुत सब देख लें तो उसमें हर एक में आपको मिलेगा कि यज्ञ करना चाहिए औषधियों का। औषधि वायुभूत हो जाती है, वाष्पीभूत हो जाती है, तो सारे वातावरण में फैल जाता है वो धूम्र, और फिर उसका जो प्रभाव है वो हमारे घर के कोने कोने में, जहाँ सूक्ष्म जीवाणुओं के, विषाणुओं के होने की संभावना हो सकती, उन पर होता है। यज्ञ द्वारा विश्व में संव्याप्त 5 तन्मात्राओं की जो सारी जो है उन सब तत्वों की, दिव्य शक्तियों की पुष्टि होती है। यज्ञ द्वारा ही देवताओं को भोग लगाया जाता है, चाहे वो जगन्नाथपुरी हो और चाहे वो बद्रीनाथ जी हो, हर जगह भोग लगाया जाता है, तो इसी के द्वारा लगाया जाता है। और शांतिकुंज में आपको मालूम है यहाँ नियमित यज्ञ होते हैं। हर आदमी आता है तो उसके मन में बड़ा आकर्षण होता है कि हम सुबह यज्ञ में शामिल हों। यज्ञ त्याग, परोपकार और सहयोग, सहकार एवं सम्मान का सर्वोत्तम शिक्षक है। संस्कृति का सम्मान हम लोग कर रहे हैं यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ संसार का नाभि केंद्र है, जैसे मैंने कहा आपसे। यज्ञ सभी धार्मिक कार्यों का आधारभूत साधन है। हर संस्कार जो हमारे यहाँ कराया जाता है वो यज्ञ के माध्यम से कराया जाता है, चाहे वो जन्म हुआ हो नवजात शिशु का, तो कोई सूतक वूतक की बात नहीं है। आप यज्ञ करिए छोटा सा, और उसके बाद उसको जन्म का उसी दिन उसका नामकरण कर दीजिए। नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, इसके बाद जितने भी शिखा स्थापन और यज्ञोपवीत, ये सब के सब पूरे यज्ञ के साथ किए जाते हैं। यज्ञ से रोग निवारण, स्वास्थ्य संवर्धन, कीर्ति, यश, धन, प्रतिभा आदि अनेक देवी उपलब्धियां मिलती हैं। युग ऋषि ने यज्ञ को वर्ग विशेष के कारागृह से मुक्त कराया। पहले लोग कहते थे हम यज्ञ कराएंगे तो इतना पैसा लेंगे, इतने करोड़ों रुपए लेंगे, लाख रुपए लेंगे, 1000 रुपए लेंगे, परंतु अब जो है हमारे गायत्री परिवार के माध्यम से सारे भारत में, सारे विश्व में संपन्न हो रहे हैं। यज्ञ लोक शिक्षण का सबसे श्रेष्ठतम माध्यम है। मास टीचिंग, जितने लोग बैठे हैं उन सबको सुना देते हैं। एक सबसे बड़ी बात यज्ञ से क्या होती है कि हम भारतीय संस्कृति का शिक्षण देते हैं। धोती कुर्ता पहन के आइए, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो बैठने में, तो आप कुर्सी ले लीजिए, पर हम कोशिश करते हैं नीचे बैठें और धोती कुर्ते में रहें, भारतीय वेशभूषा में रहें। यज्ञ से संसार में सृष्टि का शुभारंभ हुआ। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब यज्ञ के माध्यम से आए। द्रौपदी यज्ञ से आई। परम पूज्य गुरुदेव ने पुनर्जीवित किया इस यज्ञ की विधा को। यह कोई औपचारिकता या खाना पूर्ति, संख्या पूर्ति नहीं है, बल्कि यह एक विशेष लक्ष्य के लिए आयोजित एक ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान है, विराट अनुष्ठान है। इसमें यज्ञ में 3 प्रातः होती हैं, प्रयाज, याज और अनुयाज। तो आज जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आज से प्रयाज चालू हो गया। अब आप इसकी तैयारी कीजिए। अब आप इसके लिए गायत्री जप का अनुपात बढ़ाइए और लोगों को समाचार दीजिए। अखंड ज्योति पत्रिका मंगाइए, सारा सामान मंगाइए जो आपको जरूरत। कोई बहुत ज़्यादा खर्चीला काम नहीं है। दूसरा है याज, यज्ञ जो उस दिन आप करेंगे। आने वाली 2026 की वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी तक का जो कार्यक्रम है वो आपको बनाना है। संपूर्ण देश इस यज्ञ के माध्यम से एक विराट यज्ञशाला गृह में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा देश एक विराट यज्ञशाला बन जाएगा। आप देखिए इतना आनंद आएगा कि आपको स्वयं उस दिन लगेगा कि सारे भारत में परिवर्तन हो रहा है वातावरण का। और ये वातावरण जो है सूक्ष्म वातावरण है,
और ये वैचारिक वातावरण भावनात्मक वातावरण है। घर घर गायत्री और घर घर यज्ञ हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। जो वातावरण बदल रहा है उसमें आपको हिस्सेदारी करनी है। विभिन्न क्रम जिन पर ध्यान दिया जाना है, घर घर गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन पहुँचाना आपको पहला नंबर बिंदु 1। घर घर गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन कि गायत्री का पूरक यज्ञ है। देव स्थापना, नियमित उपासना, ये आपको चालू कर देना है। अखंड ज्योति आदि मासिक पत्रिकाओं को पढ़ाने का क्रम, धर्मघट ज्ञानघट स्थापित करना ताकि लोग जो उसमें यज्ञ में कुछ देना चाहते हैं तो उसमें दे दें, भले 1 रुपया हो, भले 10 पैसा हो, 4 आने हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर घर पारिवारिक ज्ञान मंदिरों की स्थापना, साहित्य का केंद्र गुरुदेव का। गुरुदेव कहते थे मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, तो विचार उनके जन जन के घरों में स्थापित होने चाहिए। संस्कारों की प्रेरणा देने का कार्य आपको करना पड़ेगा, संपन्न कराने की व्यवस्था। कई संस्कार घर में संपन्न हो सकते हैं। आप कहीं ना नामकरण करना तो आइए ना हमारे यहाँ, हम यज्ञ कर रहे हैं उस दिन। मिशन के आधारभूत कार्यक्रम जनसंपर्क को आपको सक्रिय बनाना है। गायत्री तीर्थ शांति कुंज के माध्यम से पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। हम आपके साथ हैं, हम निरंतर आपके साथ सहयोग करते रहेंगे और आपको समय समय पर मार्गदर्शन देते रहेंगे। हमारी वेबसाइट awgp.org diya.net.in पर ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ उपासना पेज पर जाएं और जहां यज्ञ कर्मकांड के निर्देश दिए हुए हैं उनको सुनिए। वीडियो है वहां पर, संक्षिप्त गायत्री उपासना, दैनिक बलिवैश्व, शांति कुंज की विभिन्न जानकारियों का फोल्डर, संक्षिप्त कर्मकांड फोल्डर, जिलेवार पंजीयन हेतु सुविधा। पुनः आपसे निवेदन है, आग्रह है कि एक दिवसीय कार्यक्रम न मानकर इसको एक प्रखर वैश्विक अभियान मानिए जो आने वाले 2026 तक परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी, अखंड दीपक की शुभारंभ की 100 वर्ष पूरा होने की स्थिति में होने वाला एक महाअनुष्ठान, इसमें आप भागीदारी करिए। भारत को विश्वगुरु हमको बनाना है, उसको बनाने के लिए, पुनः सक्षम बनाने के लिए 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य के माध्यम से उद्घोष कर रहे हैं, उसमें आपको भागीदारी करनी है। हमारी संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ कर्मकांड यज्ञ है। अपने व्यस्त जीवन में समय निकाल कर आप युग तीर्थ शांति कुंज में एक बार माँ गंगा की गोद, हिमालय की छाया, ऋषियों की तपस्थली में स्थित शांति कुंज हरिद्वार में एक बार जरूर आएँ हरिद्वार, और आप उसकी आने के पहले पूर्व सूचना दें तो आपकी रहने की व्यवस्था वगैरह सब की जा सकेगी। खूब खूब मंगल कामनाएं। इस ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ, ग्रह ग्रह गायत्री उपासना, इस अभियान में शामिल होइए और सहभागिता करके आप अपने को आपको पुण्यवान बनाइए। खूब खूब मंगल कामनाएं। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करें। वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।